नमस्कार दोस्तों, एजीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम 10 जीके लाए हैं और लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला है, भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए भारत सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? कह रहा है, भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? हमारा ऑप्शन क्या क्या है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है जापान, रूस, इजराइल, फ्रांस। भारत के पहले जो मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट के लॉन्चर सूर्यास्त के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इजराइल। हाँ, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इजराइल देश के साथ समझौता किया। चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएस आधारित रेनबो ट्राउट फॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? यार, भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएस आधारित रेनबो ट्राउट फॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए गया, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। ऑप्शन ए है गया, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। हाँ, भारत का जो पहला ट्रॉपिकल आरएस आधारित रेनबो ट्राउट फॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण में रोक लगा दी है? हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? पहला बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, तुर्की। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बांग्लादेश। फिर चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? कह रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ए विशाखापट्टनम, बी दीव, सी मुंबई, डी लक्षद्वीप। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का साल घोषित किया है? हाँ, कह रहे भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का साल घोषित किया है? ए ऑप्शन ए 2025 को, बी 2026 को, सी 2027 को, डी 2028 को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हाँ 2026 को, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? कह रहे भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? ठीक है, कह रहे भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, अमेरिका को, नेपाल को, बांग्लादेश को, चीन को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चीन को, डी। सॉरी एक मिनट, सॉरी। हाँ, यहाँ पे हम डी, ठीक है, हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है भारत ने चीन देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? डेल्सी रोड्रिगज को हाल ही में किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? हाँ, डेल्सी रोड्रिगज को हाल ही में किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? वेनेजुएला, केन्या, कोलंबिया,
यूक्रेन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जलीकट्टू महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? कह जलीकट्टू महोत्सव 2026 में किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? हाँ, जो जलीकट्टू है वह एक महोत्सव है और 2026 में किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इस महोत्सव में क्या होता है, इस महोत्सव में एक बैल होता है, उसके सींग पे और कुछ पैसे बांध के उस बैल को काबू में करना रहता है और जो बैल को काबू में कर लेता है उसका वो पैसा उसका हो जाता है। अगर कोई नहीं काबू कर पाता और जिसका बैल रहता है वो पैसा उस बैल के मालिक को मिल जाता है। ठीक है, इस महोत्सव में यही होता है। ठीक है, यह एक परंपरा है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, तमिलनाडु। हाँ, ये एक तमिलनाडु का परंपरा है और एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, कह रहे हैं 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कह रहा 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाँ, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, वाराणसी, दिल्ली, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। चलिए हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 4 जनवरी 2025 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? कह रहा है 4 जनवरी 2025 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब